तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय और दूसरे श्लोक की। यह श्लोक संजय ने कहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्य पुमस गम्य राजा वचन ब्रवीत। इसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, उस समय राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को युद्ध की स्थिति में व्यवस्थित खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से होती है कि यह श्लोक युद्ध के मैदान में प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना अच्छी तरह से संगठित और तैयार है, तो वह घबरा गया। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ कहने लगा। यह दुर्योधन की मानसिक स्थिति को उजागर किया है। यद्यपि वह राजकुमार है और विशाल कौरव सेना का नेता भी, फिर भी वह पांडवों की सेना को देखकर भीतर से ही चिंतित हो गया। यह चिंता उसके शब्दों और वाद में दिए जाने वाले तर्कों में दिखाई देती है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि दुर्योधन ने सबसे पहले यह देखा कि पांडवों की सेना कैसी है, अर्थात किसी भी युद्ध, चाहे वो मानसिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, किसी भी युद्ध में पहला कदम होता है सामने वाले की तैयारी और शक्ति का आकलन करना। दुर्योधन जैसा योद्धा भी जब पांडवों की संगठित सेना देखता है तो वह घबरा जाता है। इसका अर्थ यह है कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं, यह हमारी सफलता और असफलता तय करता है। दुर्योधन गुरु के पास जाकर अपना डर व्यक्त करता है। जब कोई बड़ा संकट आता है या कोई चुनौती सामने होती है, तो अनुभवी लोगों की राय और मार्गदर्शन बहुत उपयोगी होता है। दुर्योधन ने अपने गुरु को प्राथमिकता दी। यह एक सकारात्मक संकेत है कि कठिन समय में हमें अनुभवी और विश्वास पात्र लोगों के मार्गदर्शन लेना जरूरी है। तीसरा श्लोक, पश्यतां पांडुपुत्र नाम आचार्य हति चामम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा जिस बुद्धिमान रीति से यह पांडवों की महान सेना व्यवस्थित की गई है, उसे देखिए। इस श्लोक में दुर्योधन व्यंग और चिंता दोनों के भाव में द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और संगठित है, और यह सब आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यह एक विरोधाभास दिखाई देता है। धृष्टद्युम्न वही है जिसे द्रोणाचार्य को वध के लिए पैदा किया गया था, फिर भी वह उनके सामने आज एक सेनापति के रूप में खड़ा है। दुर्योधन इस बात को याद दिलाकर द्रोणाचार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करना चाहता था, ताकि वह पूरी शक्ति से युद्ध में लगे। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन उसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। यह स्थिति दिखाती है कि जीवन में कभी कभी विरोधाभासी रिश्तों का सामना करना कितना पड़ता है। हमें हर रिश्ते का विवेक और संयम से समझना होता है, न कि केवल भावनाओं को। बुद्धिमान और संगठन की शक्ति। दुर्योधन स्वयं ही यह स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना महान, विशाल और विद्या संगठित है, और इसे बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। यह दिखाता है कि युद्ध केवल बल से नहीं, संगठन और बुद्धि से भी जीता जाता है। वास्तविक जीवन में भी कोई भी प्रोजेक्ट, कार्य या संघर्ष हो, संगठन, योजना और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा अस्त्र बनते हैं। विरोधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है। दुर्योधन को पहले शायद उम्मीद नहीं थी कि पांडव कितने बड़ी सेना लेके आ सकते हैं और कितना बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि उनका सेनापति भी रणनीति में कुशल है, तो वह चिंतित हुआ। यह सिखाता है कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर न समझे। उनके पास गुण, योग्यता और रणनीति सब कुछ पहले से हो सकता है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।